प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ग्रोथ गाइड कंपटीशन कैंपस में। आज हम फायर की फर्स्ट क्लास में फायर की केमिस्ट्री कि फायर किस तरीके से लगती है, क्या क्या हमारे को ऐसी चीज़ें चाहिए हैं जो फायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फायर होती क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फायर, फायर की फुल फॉर्म क्या है। तो एफ का मीनिंग है सबसे पहले फाइंड, यानी कि पता लगाना। दूसरा है आई मीन इन्फॉर्म, इसका मीनिंग है सूचना देना कि जो फायर अग्निशमक विभाग है उसके अंदर सूचना देना। तीसरा हमारे पास है आर का मीनिंग है RESCUE, रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन बचाव करना। और चौथा हमारे पास है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मीनिंग है बुझाना। तो हमारे को ये जो चीज़ें हैं वो चारों चीज़ें हमारे को एक सीरीज़ के अंदर हमारे को कैसे बताती हैं। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड, यानी कि पता लगाना, कि हम पता लगा लें कि आग कहाँ लगी हुई है। दूसरा है इन्फॉर्म, सूचना देना, कि जैसे ही हमारे को आग का पता लगे कि कहाँ लगी हुई है तो सबसे पहले हमारे को अग्निशमक विभाग में सूचना देनी है। तीसरा है हमारे पास रेस्क्यू, बचाव करना। रेस्क्यू आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम आग बुझा दें, लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं जिसको हम बचा सकते हैं उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, बचाना है, क्योंकि आग बुझाने में क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। उसके बाद चौथा, जब सारी चीज़ें हमारी बच जाती हैं, जो भी जान माल का जो जान वहाँ अंदर है या कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है, इसको हम बचा लें। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इसके आग को बुझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि हम पहले ही आग बुझाना शुरू कर देंगे तो अंदर जो फंसे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो चारों के चारों हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सीरीज के अंदर है हमारे को यूज़ करने हैं ये। उसके बाद हम फायर के बारे में पढ़ रहे हैं, आग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आग आती कैसे थी, आई कहाँ से है, आग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आग की उत्पत्ति मानी जाती है पूरा पाषाण काल से, जब आदि मानव होते थे। कहाँ से, आग की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से आग की उत्पत्ति मानी जाती है। आग की उत्पत्ति हुई कैसे थी कि जो आदि मानव थे वो पत्थरों को रगड़ते थे तो आग की चिंगारी निकलती थी, तो वहाँ से आग की उत्पत्ति हमारी मानी जाती है। अब आग के पिता कौन है, आग के पिता, आग के पिता माने जाते हैं जो ऋषि कश्यप हुए हैं हमारे, वो आग के पिता माने जाते हैं। और आग की माता है, आग की माता, आग की माता मानी जाती है अदिति। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार यदि बात करें, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार जो आग के पिता हैं, आग के पिता वो विष्णु माने जाते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार आग की माता, विष्णु पुराण के अनुसार आग की माता है, आग की माता वो मानी जाती है समिधा। क्या, समिधा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी। जब कभी भी हवन वगैरह हम करवाते हैं तो जो पुरोहित होता है, जो पंडित जी होता है, वो कभी भी लकड़ी नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा कि समिधा लिखेगा उसके लिए कि आपको समिधा भी लेके आनी है। तो आग की विष्णु पुराण के अनुसार जो माता है वो समिधा है, और विष्णु पुराण के अनुसार आग के जो पिता है वो कौन है, विष्णु है। अब ये बातें हो गई हमारी आग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन इसके पिता है और कौन से इसके माता है। उसके बाद आता है कि आग लगने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है। किसकी, आग लगने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है। आग लगने के लिए ज़रूरी तत्व क्या चाहिए, पहला है ईंधन। ईंधन के बिना तो आग लगेगी ही नहीं।
पहला है ईंधन, दूसरा है ताप, उसको गर्माई भी चाहिए गर्मी भी चाहिएगी, और तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसको हम वायु भी बोल सकते हैं। यानी कि ये तीन आग की खुराक मानी जाती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों को यदि इनमें से तीनों चीज़ों में से यदि एक भी चीज़ हटा दें तो आग नहीं लगेगी। इसका मीनिंग क्या है कि इनके द्वारा क्या बनती है, एक फायर ट्रायंगल बनती है। क्या बनती है? फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल का मीनिंग क्या है कि एक त्रिभुज बनी इस तरीके से, तो एक त्रिभुज कब बनती है? जब तीनों चीज़ें होंगी, यानी कि जिसकी तीन भुजाएं होंगी। एक भुजा मेरी क्या है? ईंधन है, दूसरी क्या है? ताप है, और तीसरी भुजा क्या है? ऑक्सीजन है। तो आग को हम एक फायर ट्रायंगल के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। यदि इन तीनों चीज़ों में से यदि एक भी चीज़ हम हटा दें तो आग नहीं लगेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आग लगने के लिए इस फायर ट्रायंगल का होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि फायर डे कब मनाया जाता है? फायर डे, अग्नि दिवस बोलते हैं जिसको। फायर डे हमारा कब मनाया जाता है? फायर डे हमारा मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को फायर डे मनाया जाता है। उसके बाद है फायर वीक। कब मनाया जाता है? फायर वीक, फायर वीक मनाया जाता है 14 से 21 अप्रैल तक। ये फायर वीक होता है। फायर डे 14 अप्रैल को और फायर वीक है वो है आपका 14 से 21 अप्रैल तक। उसके बाद है नेशनल सेफ्टी डे। उसके बाद आता है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है हमारा 4 मार्च को। 4 मार्च को, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसको हम बोलते हैं वो मनाया जाता है हमारे पास है 4 मार्च को। उसके बाद इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे वो मनाया जाता है अपना 4 मई को। 4 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे, कि आग से लड़ने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? हमारा 4 मई को मनाया जाता है। अब NFPA के अनुसार आग के कुछ कोड होते हैं। NFPA का मीनिंग क्या है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसके अनुसार आग के कुछ कोड होंगे। इन्हीं कोड के अनुसार फायर फाइटर को सूचना दी जाती है। फायर फाइटर है वो आगे सूचना भेजता है। उसके बाद है आग की गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, किस नंबर पे हमारे को कॉल करनी है। जहाँ कहीं भी आग लगी हुई है तो किस नंबर पे हम कॉल करें ताकि हमारे पास जो फायर की गाड़ी है वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। सबसे पहले आपको नज़दीक की अग्निशमक विभाग में ही सूचना देनी है कि इस जगह आग लगी हुई है। NFPA के अनुसार आग का कोड क्या है? NFPA के अनुसार आग का कोड क्या है? आग का कोड वो है हमारा 01। क्या कोड है? 01। अब ये NFPA क्या है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये NFPA की फुल फॉर्म है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अब ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 6 नवंबर 1896 को। NFPA की स्थापना कब हुई थी? 6 नवंबर 1896 को इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय आग सुरक्षा अधिनियम
भारत में जो फायर का टोल फ्री नंबर है वो कितना है? फायर टोल फ्री नंबर वो है हमारा 101। कि जैसे ही कहीं भी आग लगेगी वैसे ही हमारे को 101 नंबर पे कॉल करके सूचना देनी है कि आग यहाँ लगी हुई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले आपने आग का पता लगाया, आग कहाँ लगी हुई है। दूसरा आपने फिर क्या दी? सूचना दी। यदि आप आग बुझाने के लिए सबसे पहले फायर को सूचना देते हैं तो उससे पहले जब तक गाड़ी ना पहुंचे तब तक आपको क्या करना है कि जो बचाव जो हम जितना कर सकते हैं वो हमें बचाव करना है। और चौथा, उसके बाद हमारे को आग बुझाने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमारे को ये जो चारों चीज़ें हैं इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब NFPA की स्थापना हो गई हमारी 6 नवंबर 1896 को। उसके बाद है कि भारत में फायर एक्ट कब बना था? भारत में फायर एक्ट कब बना? भारत में फायर एक्ट कब बना? ये बना था हमारा 13 फरवरी 2007 को। भारत में फायर एक्ट बना था जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमारी फायर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। वो बना था हमारा 13 फरवरी 2007 को। उसके बाद है फायर के लिए आपदा अधिनियम कब बना? भारत में आपदा अधिनियम क्या बना? क्योंकि फायर भी क्या है? एक तरीके की आपदा है। आपदा अधिनियम कब बना? 2005 में। आपदा में किसी भी प्रकार की आपदा हो सकती है, भूकंप हो सकती है, तेज तूफान, बाढ़ से जो आपदा आ सकती है, आग से जो आपदा आ सकती है, यानी कि जितने भी प्राकृतिक या कृत्रिम आपदाएं हैं उसके लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो 2005 में बना था भारत के अंदर। अब उसके बाद आता है हमारा कि जब आग बुझाने के लिए हमने सूचना दे दी तो फायर ग्राउंड पे कितने व्यक्ति आते हैं? कि जब आग बुझाने वाले एक गाड़ी के साथ जो व्यक्ति आते हैं वो कितने आ सकते हैं? तो फायर ग्राउंड पर अधिकतम कितने व्यक्ति आते हैं? अधिकतम कितने व्यक्ति आते हैं? अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे फायर स्टेशन से उठ के सारे के सारे आ जाएं कि आग लगी हुई है चलो भाग के चलते हैं। तो सारे के सारे आ गए, अगर पीछे से कहीं और आग लगी तो वहाँ कौन जाएगा? तो अधिकतम जो व्यक्ति आते हैं वो 6 व्यक्ति अधिकतम आ सकते हैं एक फायर की गाड़ी के साथ। इससे फालतू व्यक्ति है वो नहीं आते, क्योंकि यदि कहीं दूसरी जगह आग लगी तो दूसरी गाड़ी के साथ भी जाने के लिए पर्सन चाहिए। तो ये हमारे थी फायर के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी कि जो हमारे को पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में फायर के प्रकारों के बारे में, फायर कितने प्रकार की होती है। तब तक के लिए वेट करते रहिए। धन्यवाद।